अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। बाज़ औक़ात एक बहुत छोटा सवाल हमें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल एक ऐसा सवाल स्टूडेंट ने पूछा है जिन्होंने ये कहा है कि ज़मीन स्पिन क्यों करती है। लेकिन इस सवाल को अगर हम लेकर जाएंगे आगे तो हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखें कि ज़मीन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करती है, यानी इसकी स्पिन क्लॉक की स्पिन से मुख्तलिफ है। अगर हम बाकी प्लैनेट्स की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी हमें सोलर सिस्टम में स्पिन नज़र आएगी। आप देखें तो मरीख मार्स भी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। इसी तरीके से हम बाकी प्लैनेट्स को देखेंगे तो उनमें स्पिन नज़र आएगी। लेकिन ये क्या, वीनस को देखिए जो आपको इस स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है, और इसकी स्पिन जमीन और मार्स से डिफरेंट है। ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि कुछ प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं और कुछ प्लैनेट क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो स्पिन नहीं कर रहा। तो ये स्पिन आती कहां से है और फिर क्यों प्लैनेट्स की स्पिन मुख्तलिफ है? तो हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सन भी स्पिन करता है और सन अपने गिर्द एक चक्कर 25 दिनों में लगाता है। आपको यहाँ पर पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की स्पिन दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। सिर्फ एक प्लैनेट ऐसा है जिसे वीनस कहा जाता है जो कि क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो ये एक हमारी एक्सेप्शन है सोलर सिस्टम की, और इसके साथ साथ एक और एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन है यूरेनस। यूरेनस स्पिन तो एंटी क्लॉकवाइज करता है, लेकिन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूरेनस भी एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट रखता है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं। स्पिन को जानने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारी यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज में बहुत से सोलर सिस्टम्स हैं। उन सोलर सिस्टम के प्लैनेट अपने अपने सितारों या सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, और उनकी स्पीड अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो वो प्लैनेट्स जो सूरज के करीब होते हैं उनकी सूरज के गिर्द चक्कर लगाने की स्पीड, जिसे ऑर्बिटल स्पीड कहा जाता है, वो ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर सूरज से दूर आएंगे तो प्लैनेट्स की स्पीड कम होती जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 47.8 किलोमीटर पर सेकेंड मरकरी की स्पीड है, वीनस की 35 है, अर्थ की 29 है, हमारे पास जुपिटर की 13 है, सैटर्न की 9 है, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाती है। लेकिन फिर हम रोटेशनल स्पीड की तरफ देखते हैं कि एक सियारा अपने गिर्द कैसे रोटेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको रोटेशनल स्पीड्स दिखाई हैं। मरकरी की 10.9 तकरीबन 11 किलोमीटर पर आवर रोटेशनल स्पीड है। वीनस की 6.5 है। ज़मीन की 1670 किलोमीटर पर आवर रोटेशनल स्पीड। और सबसे ज़्यादा रोटेशनल स्पीड किसकी है जी? सबसे ज़्यादा रोटेशनल स्पीड है जुपिटर की, जो कि 45,660 किलोमीटर पर आवर है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रोटेशनल स्पीड दिखाई गई है मुख्तलिफ प्लैनेट्स की, और ये रोटेशनल स्पीड हमें बताती है कि वो स्पिन करते हैं। हमें यह भी पता है कि सोलर सिस्टम भी स्पिन करता है, सोलर सिस्टम भी मूव करता है, और वो गैलेक्सी में मूव कर रहा होता है, गैलेक्सी के बीच ब्लैक होल के इर्द गिर्द। तो हम जब भी अपनी गैलेक्सी को देखते हैं तो उसमें जितने भी सितारे हैं वो स्पिन भी कर रहे होते हैं और वो रोटेट भी कर रहे होते हैं ब्लैक होल के इर्द गिर्द, जो कि सेंटर में मौजूद होता है गैलेक्सी के। तो जब हम गैलेक्सी की बात करते हैं तो मिल्की वे का एक चक्कर लगाने के लिए सूरज को 230 मिलियन ईयर्स का सफर करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक सिमुलेशन दिखा रहा हूँ जो कि एक सिमुलेटर में बनाई गई है, और इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जमीन मौजूद है जो कि बिल्कुल स्पिन नहीं कर रही, लेकिन हमने उसके गिर्द एक और प्लेनेट लेके आते हैं जो कि मार्स है, और मार्स इससे टकराएगा। तो फिर आपने देखना है कि जब वो ज़मीन से टकराएगा तो उसके बाद क्या ज़मीन दोबारा साकिन रहती है या उसमें स्पिन आती है, क्योंकि ये एक सिमुलेशन है कि खला में चीज़ें कैसे स्पिन कर सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब मार्स से ज़मीन से टकराने लगा है, और जैसे ये टकराता है तो आप देखें कि बहुत से स्पेस रॉक्स बनेंगी, ज़मीन पर इम्पैक्ट भी आएगा इस टकराने की वजह से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा कि ज़मीन स्पिन करना शुरू
हो गई है। तो ये एक थ्योरी है कि जब भी चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं स्पेस में तो वो स्पिन करना शुरू कर देती हैं, और फिर एक मरतबा जब उन्होंने स्पिन शुरू कर दी तो दोबारा रुकेंगी नहीं, क्योंकि उसकी वजह इनर्शिया है। हम ये जानते हैं कि जब भी ऐसी चीज़ जो मैस आती है वो मूव कर रही होती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, और उसको रोकने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ती है जो कि उसकी मूवमेंट को कम कर सके और आहिस्ता आहिस्ता उसे रेस्ट पर ला सके। और इसी तरीके से मैस को मोशन में लाना भी बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए भी अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ती है। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को अनर्शिया कहते हैं, जो कि हमें न्यूटन ने बताया। तो जब हम एक मरतबा किसी चीज को स्पेस में स्पिन दे देते हैं तो वो स्पिन वापस नहीं होती, और उसकी वजह अनर्शिया है, क्योंकि स्पेस में ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो इस अनर्शिया के अगेंस्ट काम कर सके। तो जब एक मरतबा चीज मूव करना शुरू हो गई तो फिर वो चलती रहेगी। मैं आपको यहाँ पर एक सुपरनोवा दिखा रहा हूँ, और ये जब सितारा फटता है, सुपरनोवा होता है, तो बहुत से स्पेस रॉक्स बनते हैं, और वो स्पेस रॉक्स फिर ग्रेविटी के अंडर आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। इसी चीज को यहाँ पर सिमुलेट किया गया है। तो आपको यहाँ पर आसानी के लिए छोटे छोटे हम प्लैनेट्स दिखाएंगे। ये आपको बहुत से मार्स नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं, और जब हम इनको एक जगह में स्पेस में रखेंगे तो ये ग्रेविटी की वजह से आपस में करीब आएंगे और टकराना शुरू कर देंगे। और जब ये टकराना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपको स्पिन इंड्यूस होती हुई नजर आएगी, स्पिन सिस्टम में आना शुरू हो जाएगी कोलिजन की वजह से। फिलहाल इनमें कोई स्पिन नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन अब ये टकराना शुरू हो गए ग्रेविटी की वजह से। अब ये आते जाएंगे और टकराते जाएंगे, और बीच में आपके पास एक बहुत हाई टेम्परेचर बॉल बन जाएगी, प्लेनेट आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि वो ऐसा ऐसा स्पिन कर रहा है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इस सिमुलेशन में भी हमें पता चलता है कि स्पिन कोलिजन की वजह से आती है। तो एक वजह स्पिन की कोलिजन है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि स्पिन करना शुरू हो गया है। जब प्लेनेट बन रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेनेट स्पिन करना शुरू हो गया है, जो कि छोटे प्लेनेट से या मीटेरॉइड से मिलकर बन रहा था। लेकिन फिर एक सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि अगर कोलिजन की वजह से स्पिन आती है तो फिर हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर प्लैनेट्स एक तरह स्पिन क्यों कर रहे हैं? फिर तो स्पिन रैंडम होनी चाहिए, ज़मीन को किसी और तरीके से स्पिन करना चाहिए, मार्स को किसी और तरीके से करना चाहिए। सिर्फ वीनस ही क्यों ऐसा प्लैनेट है जो डिफरेंट स्पिन रखता है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सेम स्पिन रखते हैं? तो कोलिजन्स की वजह से ये बात हमें और साइंसदानों को समझ नहीं आ रही, हमें कुछ और चीज़ इसके पीछे लानी पड़ेगी। और फिर साइंसदानों ने सोचा इंटरस्टेलर क्लाउड्स की तरफ, बहुत बहुत बड़े क्लाउड्स स्पेस में मौजूद हैं जो कि स्पिन कर रहे होते हैं। इनको इंटरस्टेलर क्लाउड्स इसलिए कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर सूरज बनते हैं। ये सूरज बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, इनमें डस्ट होती है, इनमें प्लाज्मा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये क्लाउड्स जब कंप्रेस होते हैं तो ये हमारे पास छोटे छोटे सूरज बनाते हैं। इनको सूरज बनाने वाली फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। और फिर वो सूरज बूढ़े हो जाते हैं, बड़े होते हैं, शुरू हो जाते हैं, और फिर वो फट जाते हैं, सुपरनोवा होता है, और उसके बाद हमारे पास बाजुकात ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार आ जाते हैं या वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। लेकिन ये वो जगह है, ये वो बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लाउड दिखा रहा हूँ जो कि मूव कर रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से वो क्लैप्स कर रहा है, छोटा होता जा रहा है, उसकी मूवमेंट तेज हो रही है और वो छोटा होता जा रहा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से आपको एक सन उभरता हुआ नजर आएगा, और उसके गिर्द आपको पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से इस क्लाउड की मोशन इस पूरे सोलर सिस्टम की मोशन में चेंज हो गई, और हमें यहाँ से स्पिन मिलती हुई नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि स्पिन एक जैसी है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की, और इसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमें बताता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के। तो अगर आप घूम रहे हैं और हाथ खोल के घूम रहे हैं, तो अब आपका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एक्सिस से आपके बाजू का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपका हाथ खुला हुआ है। इसकी वजह से, क्योंकि मोमेंटम तो आपका कंजर्व है, एक जैसा है, तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। लेकिन जब आप हाथ बांध कर घूमेंगे तो अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, तो उसके साथ दूसरी जो वैल्यू थी वो थी एंगुलर वेलोसिटी की, वो बढ़ जाएगी। तो अब आपका मोमेंटम तो सेम रहेगा, लेकिन आप बहुत तेज़ी के साथ घूमेंगे। और यही स्केटिंग करते हुए आप देखते हैं कि मर्द और ख़वातीन इसी तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं कि वो हाथ बांध लेती हैं और उससे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि उनके एंगुलर मोमेंटम ने कंजर्व होना है। तो यही चीज़ लेके चलते हैं हम क्लाउड्स की तरफ। क्लाउड्स जब बड़े होते हैं, इंटरस्टेलर क्लाउड्स बड़े होते हैं, तो उनका मोशन कम होता है, क्योंकि उनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, कंजर्व्ड है। इसलिए जब वो ग्रेविटी के अंडर क्लैप्स करते हैं, छोटे होते हैं, तो अब उनका मोमेंटम सेम है, स्पीड, उनकी रोटेशनल स्पीड या रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। और इस वजह से ये तेजी से घूमेंगे और फिर हमें यहाँ से आएगा नज़र एक सोलर सिस्टम बनता हुआ, और उसमें भी हमें यही रोटेशन और स्पिन मिलती हुई नजर आएगी। इस चीज़ में अभी साइंसदान बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि इन क्लाउड से सोलर सिस्टम के बनने की वजह से उसमें रोटेशन भी आती है और उसमें स्पिन भी आती है, और वो स्पिन बिल्कुल एक जैसी होती है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। तो सारी स्पिन प्लैनेट्स की एक जैसे होने की वजह यह है कि उनका ओरिजिन एक है। साइंसदानों का यह भी ख्याल है कि इंटरस्टेलर जो मीडियम मूव कर रहा है उसकी वजह यह है कि उसके अंदर सुपरनोवाज हो रहे हैं, और जब सुपरनोवा होता है तो वो उसको मूव करवाता है, उसे मोशन देता है, और उस वजह से ये बादल मूव कर रहे हैं। तो जो रेड जायंट्स फटते हैं उसके अंदर, उसकी वजह से ये बादल मूव कर रहे हैं, और फिर जब इनसे सोलर सिस्टम बनते हैं तो उनमें भी वो मूवमेंट आ जाती है और स्पिन आ जाती है। लेकिन अभी भी इस पर बहुत सी रिसर्च की जा रही है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि फिर वीनस क्यों रिवर्स मूव कर रहा है या उसकी स्पिन अपोजिट क्यों है? और उसमें हमारा ये ख्याल है कि वीनस की शुरू की मूवमेंट ऐसी ही थी जैसे ज़मीन की मूवमेंट थी, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन शायद उसके साथ किसी बड़े प्लेनेट का कोलिजन हुआ, कोई चीज़ आके टकराई जिसने उसको रिवर्स मूवमेंट दे दी, और उस वजह से उसकी मूवमेंट उल्टी हो गई, उसकी स्पिन क्लॉकवाइज हो गई। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो उस वक्त वीनस की मूवमेंट और बाकी प्लैनेट्स की मूवमेंट भी एक जैसी थी। लेकिन ये एक थ्योरी है और इस थ्योरी पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो छोटा सा सवाल था कि चीज़ें क्यों स्पिन करती हैं, लेकिन उसका जवाब अभी भी इनकम्प्लीट है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को आगे तक पहुँचा दीजिए।